गाइस, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है ऑल इंडिया कोटा के लिए। ठीक है, हम लोग देखेंगे मार्क्स और रैंक के हिसाब से जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी जो है सबके बारे में देखेंगे। ठीक है, कट ऑफ जानने से पहले हम लोग एक बात करेंगे कि कट ऑफ किस बेसिस पे डिसाइड होता है, कि कट ऑफ को कौन अफेक्ट करता है, फैक्टर्स क्या क्या है अफेक्ट करने के, उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है मनीष, मैं हूँ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला। एंड हम लोग बात करके चलिए आ जाइए मेन टॉपिक पे आते हैं अपन। फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ। ठीक है, फर्स्ट पहला फैक्टर है नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे उतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगा, आप लोगों को भी पता है। तो पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो कैंडिडेट नंबर कम हुआ है, तो कट ऑफ भी क्या जाने वाला है, इस साल कम जाने वाला है। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे कि जो कैंडिडेट जो है वो इस साल क्या है, कम हो गए हैं, डिक्रीज हुए हैं। तो क्या होगा, जो कट ऑफ भी होगा तुम्हारा कम होगा। पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या थी उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपके पेपर की डिफिकल्टी जो लेवल थी वो क्या था, टफ था, ये सबको पता है टफ था। फिजिक्स टफ आई थी और बायो भी इतना कुछ खास था नहीं, इजी। ठीक है, तो ऑल ओवर जो तुम्हारे जो पेपर का लेवल था वो क्या था, टफ था। तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर लेवल ऑफ पेपर क्या हो गया, टफनेस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो कट ऑफ भी क्या जाएगा, कम जाएगा। जैसे पिछले साल की बात करें तो हम लोग पेपर बहुत ईजी आ गया था, तो इसलिए कट ऑफ क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा चला गया था। वैसे इस साल पेपर क्या है, हार्ड है, तो कट ऑफ भी क्या होगा, लो होगा। देन अपन फोर्थ क्राइटेरिया आता है, फोर्थ फैक्टर जो होता है वो होता है क्या, कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। सबको पता है कैटेगरी जो होगा उसके हिसाब से भी कट ऑफ चेंज होता है। जनरल के लिए सबसे ज़्यादा, एस टी एस सी के लिए सबसे कम, ये सबको पता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स, क्या इस साल सीट्स जो है हमारे पूरे भारत में इंक्रीज हुई है। तो जब अगर सीट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बच्चों को क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिलेगा तो कट ऑफ क्या होगा, हमेशा कम हो जाएगा। तो सीट हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुई है, इतनी भी इंक्रीज नहीं हुई है कि सबको मिल जाएगा, इतनी इंक्रीज है कि कट ऑफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड भी अफेक्ट करता है, बट इस साल प्रीवियस ईयर के हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि मेनली प्रीवियस ईयर पे अफेक्ट नहीं करता है। जो तुम्हारा कट ऑफ होता है वो इस साल पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, आज ये जानते हैं 2025 का कट ऑफ जानने से पहले पिछले 3 साल का कट ऑफ हम लोग देखते हैं क्या गया था। तो पिछले 3 साल का कट ऑफ जो है हमारे सामने यहाँ पे स्क्रीन पर, ठीक है, 2022 से लेके 2024 तक। तो कैटेगरी जो है हमारे पास ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं नीट 2022 का। तो जो नीट 2022 का जो पेपर था, जो सीट्स थी, कैंडिडेट्स थे, उस टाइम पे क्या थे, कम थे। मेनली जो होता है, जो कभी भी मार्क्स पे मत जाना, आपका जो रैंक है उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, ना कि मार्क्स के हिसाब से। अगर 700 मार्क्स लाए बट 700 पे 1 लाख बच्चे लोग का 700 मार्क्स आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी 700 मार्क्स वाले सबको मिलेगा, नहीं, उसमें भी जिसका रैंक ज़्यादा होगा उसको मिलेगा, ऐसा होता है। तो वैसे ही देखा जाए तो नीट 2022 में जो ओपन कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया था वो कितने रैंक पे गया था, 22,706 रैंक पे गया था। वैसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए कितना गया था, 23,501। इसके लिए ओबीसी के लिए 22,721। देख रहे हो आप लोग यहाँ पे कट ऑफ कैसे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे कैटेगरी चेंज हो रहा है वैसे वैसे कट ऑफ भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम लोग बात करते हैं 2022 और 2023 और 2024 के बीच में, तो देखो कट ऑफ कैसा इंक्रीज हुआ है। देखो पहले 22,000 रैंक पे ही मिल गया था, अब 23,000 रैंक पे मिला एडमिशन, अब 25,000 रैंक पे मिला एडमिशन। समझ पा रहे हो आप लोग, क्योंकि 2022 का पेपर भी थोड़ा देखा जाए तो हार्ड था और कैंडिडेट भी कम थे तभी। यहाँ पे देखो 2500 पे मिल रहा है, 25, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट ऑफ बढ़ गया 2024 में। अब आप लोग बोलोगे ओपन और ईडब्ल्यूएस में देखो कट ऑफ का डिफरेंस दिख रहा है, क्यों ऐसा है, क्योंकि पिछले साल जो थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ज़्यादा लोग क्वालिफाई किए थे, इसके वजह से ही कट ऑफ में ऐसा चेंजेस दिखा था। ठीक है, अपन अब आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास था पिछले साल का डाटा कि इतने रैंक पे इतना मिला था। ठीक है, इतने मार्क्स पे इतने रैंक पे अपने को मिल गया था। बट इस साल का क्या है, इस साल का सीन क्या है वो देखते हैं। आगे हो जा, यहाँ से हो जाएगा, चलो।
तो इस साल का देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2025 क्या होने वाला है हम लोग जानते हैं। हम लोग को पता है पेपर बहुत इजी आया था, ठीक है, ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई किए नहीं है, तो मेनली जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कितना डिक्रीज होगा, क्या रैंक होगा आपका, उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये यही कट ऑफ आने वाला है, यही जो है तुम्हारा यही होगा, नहीं, मैं कह रहा हूँ ये क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो आइए जानते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, पहले यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी है, सॉरी, ये तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड AIR ऑल इंडिया रैंक है। देन कुछ गड़बड़ हो गई क्या गाइस शायद, और यहाँ पे रहा तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना होगा। तो हम लोग बात करते हैं पहले किसके लिए, ओपन के लिए। ओपन कैटेगरी के लिए जो तुम्हारा जो कट ऑफ होगा, ओपन कैटेगरी के लिए जो तुम्हारा कट ऑफ होगा वो होगा 560 से 580 मार्क्स के बीच में, और जो तुम्हारी रैंक होगी वो होगी 27,000 से 28,000 के बीच में। ये तुम्हारा सेफ स्कोर हो सकता है। वैसे हम लोग अगर EWS के बारे में बात करें तो आपका जो मार्क्स होगा, कट ऑफ जो होगा वो होगा 540 से 570 के बीच में। वैसे ही OBC की बात करें तो आपका जो कट ऑफ होगा 540 से 570 के बीच में। मेनली EWS और OBC का सेम ही होता है लगभग। SC कास्ट की बात करें हम लोग तो 470 से 490 के बीच में होगा हमेशा। जो ओपन से और ST और SC का जो डिफरेंस होता है हमेशा 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं ये लेके चल रहा हूँ। और जो तुम्हारा ST कास्ट का जो होगा वो कितना होगा, 450 से लेके 470 के बीच में। और आप लोग यहाँ पे उसकी रैंक भी देख सकते हो, अपनी रैंक जो आपका मार्क्स है उसके हिसाब से आप रैंक भी देख सकते हैं। तो ये जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का जाने वाला है, मैं वापस कह रहा हूँ ये परफेक्ट कट ऑफ नहीं है, ये हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आप लोग जान लो कि आपका ये सेफ स्कोर है। अगर आपका इसके नीचे आ रहा होगा, इससे बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, 50-100 मार्क्स इससे नीचे कम आ रहा है, तो आप लोग अगले साल के लिए तैयारी कर सकते हो, या तो आप लोग का दूसरा कोई करियर ऑप्शन होगा तो वो आप लोग चूज़ कर सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि यही कट ऑफ आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको कोई भी चीज़ का डाउट हो आप लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए होगी तो उसमें भी हेल्प करूंगा, जो भी वीडियो चाहिए होगा सब बनाऊंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, वहाँ पे मस्त मस्त कंटेंट डालता हूँ, कॉमेडी कंटेंट, ठीक है, वहाँ पे भी फॉलो कर लेना मुझे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।